प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु की। मेरे भाई मेरी बहन, एक बार फिर से आज की सुबह की आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इतवार का दिन है और इस समय हम सब उठ रहे हैं और ताकि हम प्रभु को धन्यवाद दें। यस आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, ये समय है कि जब हम उसकी महिमा गाएं, ये समय है कि जब हम उसकी आराधना करें। यस हालेलुया। धन्यवाद यीशु का और धन्यवाद पवित्र आत्मा का। उसकी महिमा करो, सारे बंधन टूट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा। आइए समय बड़ी भक्ति और विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सुबह का सूरज मैंने और आपने देखा है और इस समय वो उग रहा है। यस हालेलुया। और मैं यहां से देख पा रहा हूं, मेरी खिड़की से बिल्कुल सामने निकल रहा है। खिड़कियों से ठंडी हवा, मस्त हवा, ये प्रभु का गुणगान कर रही है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, मुर्गे की बांग, ये सब प्रभु का स्तुति गान कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन मनुष्य इस ठंडी हवा में और कंबल ओढ़कर आराम से सो रहा है। वो प्रभु की आराधना नहीं कर रहा है, वो प्रभु की स्तुति में अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहा है, बल्कि हर एक चीज प्रभु का सुबह सवेरे में आराधना स्तुति गान करती है। सो हम धन्यवाद दे प्रभु को कि उसने मुझे और आपको जिंदा रखा ताकि मैं और आप उस महान परमेश्वर की आराधना करें। मैं और आप उस महान ईश्वर को धन्यवाद दे सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 और वचन 13 में लिखा हुआ है, ईश्वर के मन की था कौन ले सकता है? कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? मनुष्य के विचार अनिश्चित है और हमारे उद्देश्य अस्थिर है। उनका कोई स्थान नहीं है। वो अभी छोटे हैं, थोड़ी देर में बड़े हो जाते हैं। आकांक्षाएं जिसको बोलते हैं, हमारी अभिलाषाएं, ये अभी छोटी सी हैं, थोड़ी देर में बड़ी हो जाती है, उसके बाद देखें तो और बड़ी हो जाती है, या बिल्कुल खत्म हो जाती है, ना की बराबर हो जाती है मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर के मन की कौन था ले सकता है? परमेश्वर को कौन जान सकता है? बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के मन की था कौन ले सकता? कोई भी नहीं। उसके मन में क्या चल रहा हमें मालूम नहीं है और उसकी क्या इच्छा है हमें मालूम नहीं है। हालेलुया। और मनुष्य के विचार अनिश्चित है और निश्चित नहीं है। हमारे विचार ईश्वर के विचार जैसे होने चाहिए, बाइबल में लिखा, लेकिन मनुष्य के विचार अस्थिर है। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, साफ साफ लिखा है। उसने बोल दिया, तुम्हारे विचार मेरे विचार जैसे नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हारी सुनता नहीं हूं। क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है। क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार है। ये नश्वर हमारा शरीर है, अर्थात ये आत्मा के लिए बाहर है। जब हम गलत काम करते हैं, तो गलत विचार रखते हैं तो। और मिट्टी की ये काया मन के विचारों की शक्ति को घटा देती है। मिट्टी की जो काया है हमारी, जिसमें मैं और आप घमंड करते हैं, ये
जो हमारे मन के विचारों की शक्तियों को भी घटा देती है, कम कर देती है। हम पृथ्वी पर की चीजें कठिनाई से जान पाते हैं, जो हमारे सामने है उसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं। तो आकाश में क्या है उसका पता कौन लगा सकता है। यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता, तो अपनी पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता, तो तेरी इच्छा कौन जान पाता। इस तरह पृथ्वी पर रहने वालों के लिए तूने अपने मार्ग सीधे कर दिए। ये प्रभु का वचन लिखा हुआ है कि यदि पवित्र आत्मा ना आता तो हमें पता ना चलता पिता के बारे में या ईश्वर के बारे में, क्योंकि यीशु ने स्वयं बोल दिया था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें स्वयं बता देगा कि तुम्हें क्या करना है। और जब सत्य का आत्मा आता है तो वो सब कुछ बता देता है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए समय हम एक सुंदर गीत गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। यस, आमीन, हालेलुया। ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रभु तू महान है। सियोन में स्तुति तेरी बाढ़ ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बाढ़ ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु का और धन्यवाद पवित्र आत्मा का। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा गाते हैं परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं हम प्रभु जी। ओ मेरे प्रभु, तू महान है, तू अल्फा और ओमेगा है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, जब परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम सब एक साथ बैठकर उसकी आराधना करें, तो मुझे और आपको उसकी आराधना करना है। और आज इतवार का दिन है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने नजदीकी चर्च में जरूर जाएं प्रभु की आराधना करने के लिए। उस गिरजाघर का दरवाजे को आप खटखटाएं, यीशु के दरवाजे को खटखटाएं, यीशु आपके लिए द्वार खोलेगा। और मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से कि आप आपके पति, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार हो या घर के जितने भी लोग हैं, उन सबको प्रार्थना में आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करो। पति हैं, पत्नी हैं जो चर्च नहीं जाते हैं या नहीं आते हैं, उनको आप बोलो प्रार्थना करें, चर्च जाए। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जैसे यीशु मसीह ने मुझे और आपको आदेश दिया है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि हम परीक्षा में न पड़ जाए। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की आप खोज कर लें। प्रभु को जांचो, परखो और फिर प्रभु से बोलो। उसके बाद प्रभु की आराधना करो। उसके बाद पहले जांच लो, परख लो और उसके बाद प्रभु से बातें करो। बाइबल में तो लिखा है कि तुम सब के सब जो बोझ से दबे हुए लोग हो, तुम सब के सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने वादा किया है। तो इस सुबह की आराधना में इस समय हम सब बड़े विश्वास के साथ इस समय हम प्रार्थना करें। और हम प्रार्थना करें कि इस समय जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो निराश, हताश और निराश जो भी लोग हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करें ताकि वो सब के सब चंगे हो और प्रभु को जाने, प्रभु को माने और प्रभु में अपने मन को लगाए। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना में आगे बढ़े, प्रार्थना में जीवन अपने बिताएं। प्रार्थना ही सब कुछ है मेरे भाई। भले आप किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के हैं, जब तक आप दुआ, प्रार्थना, पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक कुछ भी आपको हासिल नहीं होता। उर्दू में बोले तो दुआ है, हिंदी में बोले तो पूजा है। आप पूजा करें परमेश्वर की या आराधना करें परमेश्वर की, या घुटने टेक कर या सर झुकाकर प्रार्थना करें, जैसा भी आप करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन प्रार्थना जरूर करना है। आप भिन्न भिन्न जाति समुदाय के हो सकते हैं तो अपनी अपनी भाषाओं में आप प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस समय प्रार्थना करें। आंखें बंद करें, एक मन और एक हृदय होकर हम प्रार्थना करें। यीशु ने कहा सबसे पहले ईश्वर के राज्य और इसकी धार्मिकता की खोज कर, बाकी चीजें तुझे यूं ही मिल जाएंगी। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रार्थना करें, प्रभु के नाम में प्रार्थना करें। इस सुबह की आराधना में जब हम जुड़े हुए हैं, हमारी सारी मन के विचारों को यीशु के मन के विचार जैसे बनने के लिए प्रार्थना करें।
तन मन धन सब कुछ के लिए, सब कुछ को यीशु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। सब कुछ अपना उसे दे दो, और जो चीज हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं उस पर परमेश्वर की आशीष होती है। आपके घर में भले ही कुछ भी है, पहला फल परमेश्वर का है। यस, पहला फल यीशु का है। आपके घर में भले ही कोई भी फल है तो पहला फल परमेश्वर का है। परमेश्वर को समर्पित कर दो। गाय भैंस बकरी के बच्चे सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर को आप दे दो, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी देखभाल करता है। सब कुछ यीशु को दे दो, सब कुछ यीशु को दे दो। ओ यीशु आपको प्यार करता है। अपनी सोच विचार सब कुछ यीशु को दे दो। अपने दुख यीशु को दे दो, अपनी परेशानियां यीशु को दे दो। इसलिए यीशु ने बोला, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो। हम ईश्वर के राज्य की खोज करने वाले लोग हैं। इसलिए प्रार्थना करें, आज के पूरे दिन को हम समर्पित करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, हर एक आशीष के लिए प्रार्थना करें। एक मन एक हृदय होकर प्रार्थना करें। हम वही प्रार्थना को दोहराएं जो यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र है, तू पवित्र है, यीशु पवित्र है और पवित्र आत्मा पवित्र है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन, 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 आमीन और आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, हर एक आशीष के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आप जिस काम को भी कर रहे हैं ना, परमेश्वर से प्रार्थना करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा, देता जाएगा। हालेलुया। ओके, अब समय हो रहा चर्च जाने का, तो आपके नजदीक जो भी चर्च है, गिरजाघर है, आप जरूर उसमें जाइए और प्रभु की आशीष को ग्रहण कीजिएगा। ओके, अगर कोई भी चैनल पर आज पहली बार आया है तो जरूर सब्सक्राइब कर सकता तो कीजिएगा, नहीं कर सकता कोई बात नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे। जय यीशु की।